हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चन है आपका, पाठचर्या के मुख्य कितने घटक हैं? तो पाठचर्या के मुख्य 4 घटक हैं। कितने मुख्य घटक हैं? 4 मुख्य घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या के 4 मुख्य घटक के नाम बताइए। तो पाठचर्या के कितने घटक हैं? मुख्य 4 मुख्य घटक हैं और 4 मुख्य घटकों के नाम पूछे गए हैं। तो पहला है उद्देश्य, दूसरा है विषय वस्तु, तीसरा है अधिगमकर्ता के अनुभव, चौथा है मूल्यांकन प्रणाली। पाठचर्या के मुख्य कितने घटक हैं? 4 मुख्य घटक हैं। और 4 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगमकर्ता के अनुभव, मूल्यांकन प्रणाली। ठीक है, पाठचर्या के 4 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगमकर्ता के अनुभव, मूल्यांकन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या का स्वरूप कैसा है? तो पाठचर्या का स्वरूप कैसा है? व्यापक है। पाठचर्या कैसी है? व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पाठचर्या के लक्ष्य एवं उद्देश्य विकास की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? किसी पाठचर्या के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनके विकास की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है? सामाजिक उद्देश्य एवं लक्ष्य, दार्शनिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो किसी पाठचर्या के जो लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं उनके जो विकास की प्रक्रिया है वो सामाजिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों द्वारा, दार्शनिक उद्देश्यों के द्वारा, सांस्कृतिक उद्देश्यों के द्वारा, अभिभावक के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के द्वारा संपन्न होती है। अधिगम अनुभव कैसे होने चाहिए? तो जो अधिगम अनुभव हैं वो कैसे होने चाहिए? वैधानिक होने चाहिए। पाठ्य वस्तु का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है? पाठ्य वस्तु का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षार्थी की योग्यता का स्तर, शिक्षार्थी विषय वस्तु को ग्रहण करने हेतु क्या योग्य है कि नहीं। ठीक है, तो शिक्षार्थी की योग्यता का स्तर पता होना चाहिए। समाज तथा अभिभावकों की आकांक्षा के बारे में पता होना चाहिए। राष्ट्रीय आवश्यकता, सामाजिक सोच, संसाधनों की उपलब्धता के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षार्थी की योग्यता का स्तर, समाज तथा अभिभावकों की आकांक्षा, राष्ट्रीय आवश्यकता, सामाजिक सोच, संसाधनों की उपलब्धता के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो पाठ्य वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों का भौतिक व आध्यात्मिक विकास कर सके। पाठ्य वस्तु कैसी होनी चाहिए? जो छात्रों का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पाठ्य वस्तु में क्या शामिल किया जा रहा है? तो वर्तमान समय में जो पाठ्य वस्तु है उसमें क्या क्या शामिल किया जा रहा है? वैज्ञानिक तथा प्रयोजनवादी विचारधारा को शामिल किया जा रहा है। वर्तमान समय में पाठ्य वस्तु को वैज्ञानिक तथा प्रयोजनवादी विचारधारा को शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु का चयन किसकी योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाता है? पाठ्य वस्तु का जो चयन है वो किसकी योग्यता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? शिक्षार्थी की योग्यता के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पाठ्य वस्तु का जो चयन है वो शिक्षार्थी की जो योग्यता है उसके स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु का होना क्यों आवश्यक है? तो पाठ्य वस्तु का होना इसलिए आवश्यक है ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। पाठ्य वस्तु का होना क्यों आवश्यक है? ताकि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या विकास का अंतिम घटक कौन सा है? पाठचर्या विकास का अंतिम घटक कौन सा है? मूल्यांकन। पाठचर्या विकास का जो अंतिम घटक है वो क्या है? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभाव में पाठचर्या को पूर्ण नहीं माना जा सकता? तो मूल्यांकन के अभाव में पाठचर्या को पूर्ण नहीं माना जा सकता। किसके अभाव में पाठचर्या को पूर्ण नहीं माना जा सकता? मूल्यांकन के अभाव में पाठचर्या को पूर्ण नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो पाठचर्या विकास का जो अंतिम घटक है वो क्या है? मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन के विविध प्रकार कौन कौन से हैं? मूल्यांकन के विविध प्रकार हैं सतत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के जो विविध प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? सतत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन, मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों की सहभागिता कितने स्तर पर की जानी चाहिए?
तो शिक्षार्थियों की जो सहभागिता है वो कितने स्तर पर की जाती है? 3 स्तर पर। पूरे समूह की सहभागिता, लघु समूह के विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता, व्यक्तिगत सहभागिता। पूरे समूह की सहभागिता, लघु समूह की विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता और व्यक्तिगत सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकृति किसे कहते हैं? प्रतिकृति मतलब क्या हो गया? पैटर्न। पैटर्न किसे कहते हैं? तो विभिन्न अधिगम अनुभवों के पारस्परिक संबंध एवं तारतम्य को प्रतिकृति पैटर्न कहते हैं। विभिन्न अधिगम अनुभवों के पारस्परिक संबंध एवं तारतम्य को क्या कहते हैं? पैटर्न या प्रतिकृति कहते हैं। क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों का चुनाव करते समय प्रतिकृति के कितने पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है? तो 2 पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला है दिए गए समय में बालक की मापी गई विशेषताओं को। दूसरा है समय के साथ होने वाले परिवर्तन के अंतर संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है जो दिया गया समय है उसमें बालक की जो मापी गई विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, समय के साथ होने वाले जो परिवर्तन हैं उनके अंतर संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैध शब्द किस भाषा से लिया गया है? वैध शब्द जो है वो लैटिन वैलिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? मजबूत। वैध शब्द जो है वो लैटिन वैलिडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है मजबूत। क्वेश्चन है, किसी मापक प्रक्रिया को कितनी भी बार करने पर समान उत्तर की प्राप्ति किस सीमा तक होती है? उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता में क्या होता है कि किसी मापक प्रक्रिया को कितनी भी बार हम प्रयोग करते हैं तो उसमें समान उत्तर की प्राप्ति होती है। प्रत्येक बार प्रयोग करने पर समान उत्तर की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका अर्थ यह है कि वह उत्तर किस सीमा तक सही है? किसका अर्थ यह है कि जो वह उत्तर है वह किस सीमा तक सही है? वैधता। वैधता का अर्थ है कि जो वह उत्तर है वो किस सीमा तक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं वह क्या कहलाती है? मूल्यांकन। वह प्रक्रिया जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं वह कहलाती है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाठचर्या विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। पाठचर्या विकास का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठचर्या में मूल्यांकन का क्या महत्व है? जब तक हम पाठचर्या का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक हम उसकी त्रुटियों का पता नहीं लगा सकते। त्रुटियां मतलब क्या हो गया? जो उसकी जो गलतियां हैं, मिस्टेक्स हैं, उनका पता नहीं लगा सकते। और जब तक त्रुटियों का पता नहीं चलेगा तब तक पाठचर्या में सुधार संभव नहीं है। तो पाठचर्या में मूल्यांकन का महत्व इसीलिए है क्योंकि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें त्रुटियों का पता चलता है, गलतियों का पता चलता है कि क्या मिस्टेक्स हुई हैं, और उनका जब पता चल जाता है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इसलिए पाठचर्या में मूल्यांकन का महत्व है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ क्यूरिकुलम डेवलपमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बीएड 4th सेमेस्टर के चारों पेपर्स की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप सभी क्लासेस देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580886699 पर मैसेज करके सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बीएड 4th सेमेस्टर की जो सभी पीडीएफ है वो 99 रुपीज की है, जिसमें आपको थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों दिए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।